हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अपने डेली की जो रूट वर्ड्स के थ्रू वोकेबलरी की सीरीज है उसके नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का रूट वर्ड है पोस्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे भी एंटी वर्ड आता है प्रीफिक्स में, उसका मीनिंग क्या होता है, पहले, बिफोर। तो एंटी का एंटोनिम क्या होता है, पोस्ट होता है हमेशा ही। तो पोस्ट जहाँ पे भी एज ए रूट वर्ड आता है तो उसका एज ए प्रीफिक्स आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर समथिंग, आफ्टर सम एक्टिविटी। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बाद में। किसी भी इवेंट के बाद में कोई भी काम होता है तो उसको पोस्ट बोलते हैं। तो इससे सबसे पहले वर्ड कौन सा बनता है, पोस्टपोन। हम अक्सर बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, तो उसको रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पोस्ट प्लस पोन। तो पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोन मीन्स टू प्लेस। तो पोस्टपोन का मीनिंग क्या हुआ, टू डिले समथिंग टू ए लेटर डेट। किसी चीज को बाद के लिए स्थगित कर देना, वो पोस्टपोन होता है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है स्थगित करना। सेकेंड वर्ड है पोस्टमार्टम। लास्ट वर्ड में हमने देखा था एंटीमोर्टम देखा था, पोस्टमार्टम। पोस्ट मीन्स आफ्टर, मोर्टम मीन्स डेथ। तो पोस्टमार्टम टेक्निकल देखा जाए तो पोस्टमार्टम क्या होता है, डेथ के बाद में कोई भी काम किया गया हो वो पोस्टमार्टम। या फिर पोस्टमार्टम हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ए डेड पर्सन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ दे डाइड। कि व्यक्ति की डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी की जो एग्जामिनेशन होती है कि ये बंदा कैसे मरा, उसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, शव परीक्षा। या फिर कोई भी इवेंट जो डेथ के बाद में होती है वो कहलाती है पोस्टमार्टम। इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटेमोर्टम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंटीडेट, तो आज यहाँ पे ऑब्वियसली जो पोस्ट एंटे का एंटोनिम होता है, तो आज देखें पोस्ट डेट। पोस्ट मीन्स आफ्टर, डेट मीन्स डेट, हमें पता ही है। तो पोस्ट डेट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, टू हैपन, एग्जिस्ट और टू बी मेड एट ए लेटर डेट देन समथिंग एल्स इन द पास्ट। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो एक तो इस सेंस में हो सकता है कि एंटी डेट समथिंग, पोस्ट डेट समथिंग, कोई आज की इवेंट है उसको हम बोलेंगे पोस्ट डेट दैट, मतलब इसको कोई दूसरी इवेंट है उसके बाद की डेट पे शेड्यूल करो, तो वो हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि हम चेक लिख रहे हैं, किसी को चेक लिख के दे रहे हैं, चेक पे हमें पता है कि डेट डालना बहुत ज़रूरी है। तो आज जैसे डेट हुई है 24 जनवरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये चेक हुए 24 फरवरी के बाद में एक्टिव हो, तो मैं चेक पे 24 फरवरी की डेट डाल के दे दूंगा। उससे पहले वो इनकेस नहीं करवाएगा, तो इसको क्या बोलूँगा, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेट मीन्स कोई इवेंट को किसी दूसरे इवेंट के बाद में शेड्यूल करना, उसको पोस्ट डेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन्स, पोस्ट मीन्स एंटे, हमने लास्ट में पढ़ा था, तो एंटे का क्या होता है, टू बी लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ समथिंग। पोस्ट मीन्स टू लोकेटेड एट द बैक ऑफ समथिंग। तो पोस्टीरियर क्या होगा, कोई भी बॉडी पार्ट का या फिर कोई ऑब्जेक्ट का, कोई हाउस का हम रेफर करते हैं सिचुएटेड एट द बैक और बिहाइंड। कोई भी हाउस या कोई बॉडी, किसी की बॉडी के पीछे की तरफ जो चीज़ सिचुएटेड होती है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की जो सारी मसल्स और ये सब होते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। सामने को क्या बोलेंगे, एंटीरियर, पीछे को पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का एंटोनिम क्या होगा, पोस्टीरियर का एंटोनिम क्या होगा, एंटीरियर। ये वर्ड भी हमने बहुत बार सुना होगा कि पोस्टुमस किसको बोलते हैं। तो पोस्टुमस को आपको इतनी परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आप इसको रूट वर्ड्स में डिवाइड कीजिए। पोस्ट मीन्स आफ्टर, ह्यूमस मीन्स डेथ। तो पोस्टुमस क्या होगा, गिवन और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड। कि कोई व्यक्ति मर गया है, उसके बाद में कोई इवेंट हो रही है, उसको कोई प्राइज मिल रहा है या फिर उसकी कोई लिखी हुई किताब छप रही है, तो उसको बोलेंगे पोस्टुमस। हिंदी में इसका क्या मीनिंग होता है, मरणोपरांत। मरण प्लस उपरांत, मरणोपरांत जो चीज़ होती है उसको पोस्टुमस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, ये भारत रत्न अवार्ड का की फोटो है। तो भारत रत्न अवार्ड ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत पोस्टुमस से दिए गए हैं, तो इससे आप याद करिए, पोस्टुमस मीन्स जो अवार्ड्स होते हैं पोस्टुमस दिए जाते हैं मरणोपरांत, तो उसको हम पोस्टुमस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट प्रीवियस रूट वर्ड में वीडियो में हमने क्या देखा था, एंटी नेटल। नेटल का मीनिंग हमने देखा था कि रिलेटेड टू द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है उस पीरियड्स को, रेफरेंस पीरियड को हम बोलते हैं नेटल। तो लास्ट में क्या देखा था हमने, एंटीनेटल, मतलब चाइल्ड के बर्थ से पहले की जो इवेंट्स होती हैं, जैसे प्रीनेट वीमेन की केयर होती है, तो वो एंटीनेटल में आती है। अब इसमें वर्ड क्या है, पोस्ट नेटल। नेटल मीन्स, पोस्ट हमें पता है आफ्टर, नेटल मीन्स बर्थ। तो बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद की जो इवेंट्स होती हैं वो पोस्ट नेटल कहलाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिलेटिंग टू द पीरियड आफ्टर डेथ। हिंदी में इसको बोलेंगे जन्मोत्तर, जन्म उत्तर, जन्म के उत्तर के बाद जो इवेंट्स होती हैं पोस्टनेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल
बर्थ के बाद में जो बेबी की केयर होती है वो पोस्टनेटल कहलाती है। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्ड है, ये भी आपको इसका मीनिंग पता है, पर रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? पोस्ट मीन्स आफ्टर, ग्रेजुएट क्या होता है? ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएट का मीनिंग क्या होगा? एकेडमिक स्टडी दैट कम्स आफ्टर कंप्लीटिंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर ली है पूरी, उसके बाद में जो स्टडी करते हैं उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। यूजली जो हम डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसको अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही बोलते हैं। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट क्या बोलते हैं? स्नातकोत्तर। ग्रेजुएट को हिंदी में बोलते हैं स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है? स्नातक प्लस उत्तर स्नातकोत्तर। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो, ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो सकती है आर्ट, हो सकती है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पढ़ा होगा कि भी जितने भी फिलोसफर्स या थिंकर्स आप पढ़ते हो, थ्योरीज पढ़ते हो, उसमें पोस्ट मॉडर्निस्टिक, उत्तर आधुनिक थ्योरीज आप जरूर पढ़ते हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? पोस्ट मीन्स आफ्टर, मॉडर्न मीन्स मॉडर्न पीरियड है, आधुनिक पीरियड है। तो पोस्ट मॉडर्न का मीनिंग क्या होता है? सब्सिक्वेंट टू और कमिंग लेटर देन दैट विच इज मॉडर्न। कि जो मॉडर्न काल चल रहा है, आधुनिक पीरियड चल रहा है, उसके बाद में जो समय आएगा तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट मॉडर्न। फॉर एग्जाम्पल इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तर आधुनिक। इसको फॉर एग्जाम्पल हम आर्ट्स में बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट हम इस टाइप को बोलते थे, जिसके अंदर हम इस टाइप की कुछ होती थी। पोस्ट मॉडर्न आर्ट कौन सी है? जिसके अंदर हम फ्री है, हमको कैसे इंटरप्रेट करना है हम खुद इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसके 1000 इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं, 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं। तो ये पोस्ट मॉडर्न आर्ट है। अगर हम ह्यूमैनिटीज में बात करेंगे तो हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं जी रहे। तो पोस्ट मॉडर्न मीनिंग उत्तर आधुनिक। नेक्स्ट वर्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, आपने जो पोस्ट स्क्रिप्ट है ये लगभग देखा होगा कि आप कोई भी मैसेज देखते हो, कोई ऑफिशियल लेटर देखते हो या बुक देखते हो, तो उसके लास्ट में क्या रहता है? P.S. करके लिखा रहता है लेटर के नीचे में। तो वो P.S. क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट मीन्स आफ्टर, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट कुछ भी जो लिखा हुआ हो। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होगा? एन एक्स्ट्रा मैसेज दैट यू एड एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर यू साइन योर नेम। कि कोई आपने एक लेटर लिखा, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर से देखिए कि आपने ऊपर से लेटर लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका लेटर पूरा हो गया, आपने अपना सिग्नेचर भी कर दिया, उसके बाद आपको कोई चीज़ याद आई तो आपने PS करके लिख दिया, पोस्ट स्क्रिप्ट सो एंड सो। तो कोई एक्स्ट्रा मैसेज जो आपने लेटर को साइन कर दिया उसके नीचे लिखा उसको PS बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुलेख। पोस्ट स्क्रिप्ट इस पिक्टोग्राफ से आप एसोसिएट कीजिए इसको। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट मेरिडियम। अब लास्ट रूट उसमें हमने क्या देखा था वीडियो में? एंटे मेरिडियम। एंटे मेरिडियम में क्या था? नून से पहले का टाइम। तो पोस्ट मीन्स आफ्टर, मेरिडियम मीन्स नून। तो पोस्ट मेरिडियम का मीनिंग क्या होगा? टाइम आफ्टर नून, दोपहर के बाद के समय पोस्ट मेरिडियम होता है। अगर आप ये भी देखें, अब देखिए, अब यहाँ पे रूट वर्ड से आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में कितनी आसानी हो जाएगी कि एंटी का रूट वर्ड का एंटोनिम हमेशा पोस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यही थे पोस्ट रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स। वोकेबलरी के वर्ड्स ये अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी रूट वर्ड्स के थ्रू क्या क्या वर्ड्स बनते हैं वो लेके आएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।